हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। ट्वेल्थ स्टूडेंटों के लिए जो इंटीग्रेशन पार्ट चला रहे हैं उसका पार्ट नंबर 4, अभी तक ले पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तक जाकर नहीं देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में दिया गया है, कर लेना है। और इसको बता दें कि जो भी कम्युनिटी पोस्ट पर हम क्वेश्चन डाल रहा हूँ उसका जो आप लोग आंसर क्लिक कीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे जो कंसेप्ट हम करा रहे हैं इंटीग्रेशन का डिफिनेशन का 22 मार्क्स का आप लोग करा चुके हैं। यानी कि डिफिनेशन जो 22 मार्क्स का हम लोग करा चुके हैं और ये इंटीग्रेशन 22 मार्क्स। अगर ये सारे वीडियो का आप कंसेप्ट देख लेते हैं तो ट्वेल्थ स्टूडेंटों के लिए मैथ्स में 44 नंबर यानी कैलकुलस का जो भी पार्ट्स है 44 नंबर का जो पूछा जाता है ये आप लोग का कवर हो चुकेगा। अब हम आते हैं कि पार्ट अभी 1 और 2 में आप लोग को कंसेप्ट वीडियो आप लोग को बताए थे, सॉरी फार्मूला वीडियो बताए थे। और उसके बाद अब इसमें पार्ट थर्ड वाले में कंसेप्ट चला रहे हैं, पार्ट थर्ड फोर्थ जितना तक चल जाए। हमको लग रहा है 25 पार्ट्स इसमें आएगा, ये पार्ट्स नंबर 4 है। आप लोग को सबसे पहले देखना है कि 0 × dx इसका इंटीग्रेशन क्या है। इंटीग्रेशन का चिन्ह आप लोग को बताए थे कि ऐसे जो हाथी का जो सूंड होता है इसको इंटीग्रेशन कहा जाता है, समाकलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो समाकलन कहा जाता है, समाकलन। और ये जो कंसेप्ट वीडियो है ये बिहार बोर्ड स्टूडेंटों के लिए बहुत उपयोगी है। तो ये इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? समाकलन कहा जाता है। अब आते हैं dy/dx, dy/dx। अब इसको क्या कहा जाता है? dy/dx को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? अवकलन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? इसको अवकलन कहा जाता है। यहाँ तक आपको बताए थे। जो कंसेप्ट वीडियो आप लोग हमारे नहीं देखे तो जाकर डिफरेंशिएशन का देख लेना है। अवकलन और समाकलन ये दो टॉपिक्स है, एक 22 मार्क्स का और दूसरा भी 22 मार्क्स का। तो ये 22 मार्क्स को आप लोग करा चुके हैं हम, और ये 22 मार्क्स जो 22 मार्क्स जो 44 मार्क्स का हो जाएगा ये वाले पार्ट्स हम करा रहे हैं। उसके बाद ये सारा जो पार्ट्स होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद हम क्या काम करेंगे, द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बड़ा सा जो आप लोग को सरप्राइज हम देने वाले हैं कि ये जो पार्ट्स हो जाएगा उसके बाद इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो जाएगा। उसके बाद मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट प्रोबेबिलिटी कराने के बाद 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड 2024 और 25 के लिए रहेगा। 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे। पहले ये सारा कंसेप्ट हम करा लेंगे और उसके बाद ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बुक्स का क्वेश्चन भी लगवा देंगे। अब आते हैं इंटीग्रेशन 0 × dx, और प्रोमिस करते हैं कि ये जो आप लोग का इंट एग्जाम जब तक एग्जाम रहेगा तब तक आप लोग को हम कराएंगे। 0 × dx का समाकलन क्या होगा? अब देखिए 0 × dx में मल्टीप्लाई कराएंगे तो जीरो जीरो आएगा। और ऐसे अगर समाकलन आ जाए तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा के मतलब क्या होता है? कोई भी अचर पद कंसोनेंट होगा, यानी कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा के होगा या प्लस सी होगा, यानी कि कॉन्सोनेंट होगा, यानी कि कोई भी अचर पद होगा। अचर पद का मतलब, कॉन्सोनेंट का मतलब ABCD Z कुछ भी अगर ऑप्शन में दिया जाए तो के होगा या सी होगा, ये इसका क्या होगा? इंटीग्रेशन होगा, समाकलन होगा। अब आता है इसका ये वाला ये सेकंड वाले कंसेप्ट की ओर कि इंटीग्रेशन डीएक्स का समाकलन क्या होगा। तो आप लोग को फार्मूला में लिखवा है इंटीग्रेशन पार्ट 1 में कि डीएक्स का जो समाकलन होता है एक्स और प्लस का सी होता है। क्या होता है? एक्स और प्लस का सी। किसका समाकलन होता है? तो डीएक्स का समाकलन होता है। और यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन e⁻x dx सारा कंसेप्ट है। एक एक कंसेप्ट का निचोड़ ये भी सारा है। ये नहीं है ना एग्जाम में नहीं पूछेगा, सारा एग्जाम ओरिएंटेड आप लोग करा रहे हैं। ये सारा VVI और सारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारा कंसेप्ट हम करा रहे हैं। और जब आप लोग ये सारा कंसेप्ट कर लेंगे कोई भी बुक लाएंगे तो आप लोग का हो जाएगा। अब आते हैं इंटीग्रेशन e⁻x dx। हमेशा याद रखना है, हमेशा आप लोग को याद रखना है कि अगर इंटीग्रेशन e⁻x dx आ जाए तो इसका जो फार्मूला होता है e⁻x और प्लस का सी होता है। e⁻x और प्लस का सी होता है, कोई भी चेंज नहीं होता। अगर इंटीग्रेशन e⁻x dx का होता है तो e⁻x प्लस का सी होता है। अब आते हैं ये दो कंसेप्ट की ओर, एक ये और एक ये। 1 का एक्स, एक्स मतलब पहला ही डिफिनेशन बताइए। 1 का एक्स, एक्स मतलब लटका दो। लटकाओ किसका फॉर्मूला होता है? 1/x किसका फॉर्मूला होता है? log x और प्लस का सी। देखिए इंटीग्रेशन का जो भी आप लोग का log x प्लस का सी होता है, बड़ा इसका रिलेशनशिप रहता है। इंटीग्रेशन देखिए ये इंटीग्रेशन का चिन्ह होता है समाकलन। 1/x क्या होता है? log x प्लस सी होता है। अब आते हैं इंटीग्रेशन 2/x, यानी कि इसका क्या होगा? तो इसका क्या होगा? यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देंगे। देखिए सॉरी,
यहाँ पर क्या करेंगे, 2 इंटीग्रेशन 2 डिवाइड बाई एक्स, तो यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देंगे, और यहाँ पर यहाँ पर बचेगा 1/x, तो क्या हो जाएगा log x प्लस का c हो जाएगा, क्या हो जाएगा log x प्लस का c। तो डायरेक्ट आप लोग का याद रखना, या यहाँ पर इंटीग्रेशन दे देता है 3/x, तो यहाँ पर क्या लिख दे 3 log x प्लस का c लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग का कंसेप्ट आ गया। ये सारे क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, और सारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या कंसेप्ट थ्योरी के क्वेश्चंस में सारा क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या है, सारा जो क्वेश्चंस है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, और इसको कैसे हम लोग क्या काम करेंगे, सॉल्व करेंगे। आपको पहले ही आप लोग को पार्ट 1 फार्मूला में बता दिए थे कि अगर इंटीग्रेशन cos x अगर dx आ जाए तो इसका फार्मूला क्या होता है, sin x प्लस का c होता है। क्या होता है, sin x प्लस का c होता है। उसी तरह इंटीग्रेशन sin x dx हो जाता है तो माइनस का cos x प्लस c हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर cos x dx होता तो इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन sin x प्लस सी, और sin x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos x प्लस सी। अब आते हैं कि इंटीग्रेशन cos 2x dx का क्या होगा, sin x का तो सॉरी cos x को पता होगा कि sin x होता है, लेकिन cos 2x dx का क्या हो जाएगा, तो देखिए तो cos x का क्या होगा, sin x प्लस का c हो गया। उसी तरह cos 2x का क्या हो जाएगा, sin 2x हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, sin 2x हो जाएगा, और अपॉन में डिवाइड कर देंगे, ये इसका रूल होता है, और अपॉन में किसका सापेक्ष है, रिस्पेक्टेड टू, तो 2 लिख देंगे और प्लस का c लिख देंगे। आया यहाँ पर समझ में। अगर यही क्वेश्चन इंटीग्रेशन cos 3x रहता, अगर यही क्वेश्चन इंटीग्रेशन cos 3x और dx रहता तो हम लोग क्या इसको करते, देखिए सिंपल, इसको हम लोग क्या काम करते कि cos 3x होता तो इसका क्या लिख देंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 3x हो जाएगा, sin 3x, और बाई किसके 3x के रिस्पेक्ट में है तो 3x और प्लस का c हो जाएगा। उसी तरह अगर cos 5x होता तो sin 5x और सॉरी यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, अगर sin 5x यहाँ पर इंटीग्रेशन में अगर cos 5x रहता, अगर cos 5x रहता तो हम लोग इसको क्या काम करते हैं, sin 5x लिख देते हैं, और अपॉन में 5 और प्लस का c लिख देते। आया यहाँ तक समझ में। तो ये इसको ऐसे हम कर देते हैं। उसी तरह अगर मान लीजिए कि cos x हो गया, अब आते हैं sin 2x के बारे में, sin 2x dx। sin 2x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हम लोग को पता है कि sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos x प्लस c होता है। उसी तरह sin 2x dx की बात किया जाए, sin 2x dx की बात किया जाए तो माइनस का cos 2x हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा, और डिवाइड बाई 2 प्लस का c हो जाएगा। आया समझ में। उसी तरह अगर इसी क्वेश्चन को अगर यहाँ पर ये इसको थोड़ा रफ कर देते हैं के पावर एक्स को, देखो इसको रफ कर देते हैं। अगर यहीं पर क्वेश्चन क्या रहता, इंटीग्रेशन साइन 4x और dx रहता तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर sin x dx है तो माइनस cos x प्लस सी, उसी तरह sin 4x dx है तो माइनस का cos 4x और डिवाइड बाई किया है 4x है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 और प्लस का c। अगर ऐसे कंसेप्ट का क्वेश्चन आए तो ऐसे हम लोग इस कंसेप्ट को कर लेते हैं। एक नीचे क्वेश्चन इसमें दिया था क्या, e के पावर x, अगर हमेशा याद रखना है कि e के पावर x dx तो इसका इंटीग्रेशन e के पावर x प्लस का c होता है। आया समझ में। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि इंटीग्रेशन 1 में x के पावर 5 dx, सारा वीवीआई कंसेप्ट है, इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए अगर वीवीआई कंसेप्ट है, ये सारा जो क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, और इससे सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बना है। अगर ये सारे कंसेप्ट आप लोग पढ़ लोगे तो कोई भी, अगर आप लोग एनसीईआरटी बुक्स हो या स्टूडेंट फ्रेंड्स बुक्स हो, कोई भी बुक्स आप लोग इजीली तरह से कर लेंगे। क्वेश्चन समझना, अभी इंटीग्रेशन सारा भूल जाना है, आप लोग सिंपल यही समझना है कि 1 में x के पावर 5 को क्या हम x के पावर -5 लिख सकते हैं। यहाँ पर समझिए, अगर इसको अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको एक बार फिर से हम समझा दे रहे हैं। देखो इसको यहाँ पर हम रफ कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग समझिए कि अगर 1 में x के पावर 5 दिया गया, x के पावर 5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x के पावर -5 लिख सकते हैं। कैसे कि 1/x के पावर 5, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये माइनस में हो जाएगा, x के पावर -5 हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर आप लोग समझो कि ये वाला 1/x⁵ x⁻⁵ लिख सकते हैं। इसी तरह अगर 1/x⁴ हो तो इसको ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x⁻⁻⁴ हो जाएगा, x⁻⁻ क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए तो क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्या काम करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे इसका सिंपल तरीके से। आप देखिए 1/x⁵ है, अगर ये इसको क्या लिख सकते हैं, x⁻⁻5 लिख सकते हैं कि नहीं, 1/x⁵ की जगह पर। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x⁻⁻5 और इंटू dx लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया, x⁻⁻5 इंटू dx हम लोग लिख दिए, इसके स्टार्टिंग जगह पर लिख दिए, यहाँ पर dx लिख दिए। अब आप लोग को किस फॉर्मूला पर आ रहा है, x⁻n और dx पर, तो क्या होगा, x⁻n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस का c होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि x⁻⁻5 प्लस का 1 अपॉन में -5 और प्लस का 1 और प्लस का c लिखते हैं। क्यों ऐसे लिखेंगे, क्योंकि फार्मूला होता है x⁻n, n कितना है, -5 हो गया, और प्लस का 1 तो प्लस का 1 लिख दिए, डिवाइड बाई n+1, n कितना है, -5 + 1 हम लिख दिए। यहाँ तक आया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि आप देखिए 5 - 1 जाएगा तो क्या होगा, 4 होगा कि नहीं होगा, लेकिन -5 और +1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 होगा, ये होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर x⁻⁻5 + 1 कितना हो जाएगा, x⁻⁻4 हो जाएगा, और अपॉन में -4 हो जाएगा, और प्लस का क्या लिख देंगे हम लोग, c लिख देंगे। यहाँ तक आप लोगों को आया समझ में। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो बेसिक आप लोग क्या हो गए, समझ लिए। अब इसको आगे देखिए हम कैसे इसको क्या काम करते हैं, सॉल्व करते हैं। सिंपल तरीके से आप लोग का हम सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि 1 में यहाँ पर 4 है, 4 और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का कर दिए। अब कितना हमारे पास बचा, x⁻⁻4 और प्लस का c बचा। कैसे, क्योंकि ये 1/-4 तो इसको बाहर निकाल दिए तो -1/4 हो गया, और ये केवल बचा क्या, x⁻⁻4 प्लस का c हो गया। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग को देखो -1/4 है तो -1/4 लिख दिए। अब देखिए x⁻⁻4 यहाँ पर दिया गया, x⁻⁻4 को क्या लिख सकते हैं, 1/x⁻4 लिख सकते हैं। यहाँ पर x⁻⁻4 को 1/x⁻4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इंटू क्या लिख देंगे, 1/x⁻4। तो क्या हो जाएगा आंसर, -1 अपॉन में 4 इंटू x⁻4 हो जाएगा, 4 इंटू x⁻4 और प्लस का c, यहाँ पर प्लस का c है तो प्लस का c इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया समझ में। ये सारे जो कंसेप्ट है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ये सारे पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या है, इंटीग्रेशन 1/x⁻20 dx, इसका इंटीग्रेशन समाकलन क्या होगा। सिंपल आप लोग को उसी तरीके से बताए थे कि सिंपल क्या काम करना है कि 1 में सिंपल आप लोगों को क्या काम करना है, सिंपल क्वेश्चंस अगर देखना है तो डायरेक्टली उसी फार्मूला पर बैठेगा। फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन x⁻n dx। फार्मूला याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, x⁻n+1 अपॉन में n+1 और प्लस का c, ये आप लोगों का क्या होता है, फार्मूला होता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में, ये इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। लेकिन ये आप लोगों का क्या होता है, फार्मूला होता है। अब इंटीग्रेशन 1/x⁻20 dx, इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, तो सिंपल आप लोग को पहले समझना, 1 में अगर x⁻20 दिया है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x⁻−20 लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x⁻−20 हम लोग क्या काम कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ तक अगर आप लोग को समझ में आ गया तो क्वेश्चन इजीली तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं अब इसको, और एक और बात बता रहे हैं कि जो केमिस्ट्री का जो हम पार्ट चलाने वाले हैं द रियल कोच डिफेंस एकेडमी में, जस्ट आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का जो हैलो एल्केन हैलो एरीन चला रहे हैं ये भी क्लासेस चलाएंगे। अभी सोच रहे कि इंटीग्रेशन जो हम चला रहे हैं थोड़ा कंटिन्यूस आप लोग को लेवल तक लेकर चले जाए, उसके बाद हम करेंगे। अब देखिए इंटीग्रेशन का चिन्ह है तो इंटीग्रेशन का चिन्ह हम लोग कर दिए। अब यहाँ पर देखिए
ए 1/x², तो 1/x² के जगह पर x⁻20 हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? देखिए ये वाला 1/x² है, वो ये 1/x², तो इसको x⁻20 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो इसको हम लोग क्या कम करेंगे, x⁻20 और हम लोग dx हम लोग लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में है? अब आप लोग का फॉर्मूला क्या है, x⁻n dx x⁻n+1 अपॉन में डिवाइड बाई n+1 प्लस ई। तो यहाँ पर x⁻20, तो x⁻n dx के फॉर्मूला पर हो गया। तो x⁻n dx के फॉर्मूला पर कैसे होगा, इसको देखिए, x⁻n प्लस का 1 डिवाइड बाई माइनस के n और प्लस का 1 और प्लस का क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग का फॉर्मूला मैं समझ में, ये कैसे हुआ, क्योंकि x हो गया पावर में n कितना है 20 है, तो -20 प्लस का 1 तो प्लस का 1 डिवाइड बाई -n+1 तो -20 प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग क्या काम करते हैं कि एक चीज आपको हम बताए थे कि अगर 20 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 20 में से 1 जाएगा तो 90 हो जाएगा, लेकिन -20 और +1 इसमें से जाएगा तो क्या हो जाएगा, -19 होगा कि नहीं होगा? तो x⁻−19 हो जाएगा, x⁻−19 अपॉन में -19 और प्लस का क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ से आप लोग को हम बता रहे हैं कि अब हम क्या काम करेंगे कि देखो, -1/19 क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे, बचेगा क्या, x⁻−19 और x⁻−19 प्लस का c हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ से आप लोग समझो कि अगर हम x⁻−19 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/x⁻19 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि x⁻−20 को 1/x⁻20 लिख सकते हैं, तो x⁻−19 को 1/x⁻19 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लिख सकते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, -1/19 इंटू x⁻−19 का लिख 1/x⁻19, तो 1/x क्या लिख देंगे, 19 लिख देंगे। अब क्या हो जाएगा, -1 इंटू 1 कितना जाएगा, -1, और ये अगर प्लस का सी है तो प्लस का सी लिख देंगे, 19 और इंटू x⁻ क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 19 इंटू x⁻19 प्लस का सी हो जाएगा। आया समझ में? ये इसका कंसेप्ट का आंसर है। आया समझ में? देखिए क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1/में x⁻15 dx, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। आप देखिए 1/, में पहले ही बताया कि अगर x⁻15 आ जाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x⁻−15 हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व कर ले। क्यों इसको ऐसे ही करते, क्योंकि x⁻n dx के फॉर्मूला पर बैठ जाए, जो होता है x⁻n+1 डिवाइड बाई n प्लस का 1 प्लस का c होता है। तो यहाँ पर हम लोग 1/x⁻15 के जगह पर क्या लिख देंगे, x⁻−15 और dx लिख देंगे। अब इसी फार्मूला पर बैठा देंगे x⁻n dx का, x⁻n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस का c हो जाएगा। तो इसी फार्मूला पर हम लोग क्या करते हैं, बैठा देते हैं, तो x⁻−15 प्लस का 1 अपॉन में -15 और प्लस का 1 और प्लस का क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अब इसको पूरा सॉल्व करते तो कितना हो जाता है, x⁻−14 डिवाइड बाई -14 और प्लस का c हो जाता है। यहाँ तक समझ में आया? अब इसको हम लोग क्या काम करते हैं, सिंपल तरीके से -1/14 क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद क्या काम करते हैं, x⁻14 हो जाता है और प्लस का c लिख देते हैं। अब यहाँ पर -1/14 लिख देते हैं। उसके बाद देखिए x⁻14 प्लस c, अगर x⁻1 में देखिए सॉरी, अगर x⁻−14 हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/x⁻14 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो उसी तरह अगर x⁻−14 है तो 1/x क्या लिख सकते हैं, 14 लिख सकते हैं। और यहाँ तक आ लिख दिया और प्लस का c लिख दिया, तो -1 इंटू 1 क्या होगा, 1 हो जाएगा, और 14 x⁻14 प्लस का c इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? ये इसका क्या हो जाएगा,
राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल उसी तरीके से बनाया गया है। और आपको एक बार और इसको समझा देते हैं कि अगर इंटीग्रेशन 1/x के पावर 15 dx हो तो इसको हम क्या कर लिख सकते हैं, 1/x के पावर 15 dx हो तो x के पावर माइनस का 15 हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आप इसका क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसकी ये x के पावर माइनस 15 हो जाएगा जो x के पावर n के dx के फॉर्मूला पर हो जाएगा। जो x के पावर n dx फॉर्मूला कहते हैं x के पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस का c होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, x के पावर माइनस 15 dx हो तो x के पावर n कितना है, n माइनस का 15 है तो माइनस का 15 प्लस का 1 तो प्लस का 1 डिवाइड बाई n+1 तो -15+1 और इसको सॉल्व करेंगे तो x के पावर -14 डिवाइड बाई -14 प्लस c हो जाएगा। अब हम लोग क्या काम करेंगे कि यहाँ पर -1/14 बाहर निकाल देंगे और इसको x के पावर -14 प्लस c हो जाएगा। -1/14 इसके बाद 1/x के पावर 14 क्यों कैसे होगा, ये x के पावर -14 है तो अगर x के पावर -14 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x के पावर 14 लिख सकते हैं। -1/1/x के पावर 14 प्लस c, क्यों 1/x, क्योंकि 1/x के पावर -15 को क्या लिख सकते हैं, 1/x के पावर 15 तो x के पावर -14 को 1/x के पावर 14 नहीं लिख सकते हैं तो वहाँ पर 1/x के पावर 14 प्लस c लिख दिए तो यहाँ पर -1/14 x के पावर 14 प्लस का c हो जाएगा। आया समझ में यहाँ तक क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।